3 दिन में फिजिक्स की रिवीजन किस तरह से करनी है आपको, तो ये इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो अभी ना 2 तरह के बच्चे होंगे। एक तो वो होंगे जिनकी काफ़ी ठीक ठाक प्रिपरेशन हो चुकी है फिजिक्स की, और अब वो थोड़ा सा और मेहनत करेंगे सही डायरेक्शन में तो वो इजीली 90+ स्कोर कर लेंगे। और दूसरे वो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं करा है, वो सिर्फ पास होना चाहते हैं। तो अगर आपको सिर्फ पास होना है तो उसके लिए जो मैं स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर टाइम स्टैम्प देख सकते हो, यहाँ से आप स्टार्ट करो इस वीडियो को देखना, आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों के जिनकी ठीक ठाक प्रिपरेशन है, उनको क्या करना है। फिजिक्स के 2 पार्ट है। पहला पार्ट जिसमें स्टार्टिंग के 7 चैप्टर्स है और सेकंड पार्ट जिसमें नेक्स्ट 7 चैप्टर्स है। अब ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके लिए या तो स्टार्टिंग के 7 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेंगे या फिर बाद के। और इनमें से सबसे ज़्यादा इजी जो चैप्टर्स है ना, वो कौन कौन से हैं? 5, 6, 8, 11, 12, 13 एंड 14। ये मतलब एकदम थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स है और ज़्यादा से ज़्यादा इनके ना जो अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे ना एकदम फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। तो ये चैप्टर्स इतने ईजी है, ये सारे एक दिन में कर सकते हो अगर आप इनकी तैयारी अच्छी चल रही है। अभी आपका सबसे ज़्यादा फोकस सेल्फ स्टडी पर होना चाहिए। अब 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे जितना भी पढ़ रहे हो, कोशिश करो मैक्सिमम सेल्फ स्टडी करो खुद। अब जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना तो आपको उतना ज़्यादा याद होगा। अब सिर्फ वीडियो देखने से भी काम नहीं चलेगा, आपको सबसे पहले उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो आपको आती है। एक बार उनको रिवाइज करके वो मार्क्स कन्फर्म करो, फिर नेक्स्ट जो चीज़ें नहीं आती है उन पर जाओ। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो उनको अच्छे से पूरा रिवाइज कर लो। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैं चैनल अगर आपको रिकमेंड करूँ तो PW शैलेंद्र सर है, वो कराएंगे आपको। उन्होंने हर चैप्टर करा रखा है 30 to 40 मिनट्स में, उनका कर लो। मैंने उन्हीं से करा था, तो उनसे वो पूरा चैप्टर समझ लो। और उसके बाद जब आपने वो सारा अच्छे से रिवाइज कर लिया है, नेक्स्ट काम में PYQs करो। वो हर काफ़ी चैनल से, जैसे अरविंद अकेडमी सर है या फिर कई हैं, मैंने जैसे अरविंद अकेडमी से PYQs करे थे, तो आप PYQ सॉल्व करना शुरू कर दो। इससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक कितना आता है। और थर्ड काम आपका क्या है? आपको CBSE का जो सैम्पल पेपर है उससे अच्छे से बैठकर सोल्व करना है। और इसके अलावा भी ट्राई करो जैसे कोई एक PYQ बचा के रखो। पिछले साल के जैसे 3 सेट आते हैं ना, तो कोई एक सेट है उसको छोड़े रखो कि इसको मैं पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करने के बाद बैठकर फिर सोल्व करूंगी। तो अपना जो 3rd डे है उस दिन आपको CBSE का सैम्पल पेपर करना है और कोई भी एक सेट सोल्व करना है। जैसे मैंने सेट 2 प्रोवाइड कर रखा है फिजिक्स का, तो आप वो सोल्व कर सकते हो। तो आपको एक काम ये करना है। और आपका रिवाइज आपको किस तरह से करना है लास्ट डे मोमेंट पे, तो आपके पास ना शॉर्ट नोट्स होने चाहिए हर चैप्टर के। अब जैसे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स की मैंने ना शॉर्ट नोट्स बना रखे थे कि मुझे यही रिवाइज करके जाने ऑप्टिक्स के लिए। सारे डेरिवेशन ये भी मैंने आपको शेयर कर रखे हैं, आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे बाकी कुछ जैसे लास्ट की यूनिट्स थी उनके मैंने बहुत अच्छे नोट्स बना रखे थे, तो मैंने बहुत अच्छे रिवाइज कर लिए थे कि मैंने उनको हाईलाइट कर रखा था। तो ना अभी आप जैसे ही कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो उस टाइम आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब आप मॉर्निंग में उठकर पढ़ाई करोगे तो आप इनमें से क्या क्या चीज़ रिवाइज करोगे। उस हिसाब से थोड़ा सा मार्क करके चलो कि ये लाइन नहीं, मैं थोड़ा सा बार बार भूल रही हूँ, तो इसको मार्क करके चलो कि सुबह ये पढ़ कर जानी है मुझे लाइन। ठीक है, तो ये उनके लिए था जिनकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा ही उनको और बूस्ट करना है। अब वो तो था एकदम आइडियल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब ज़रूरी तो नहीं कि सबकी सेम सिचुएशन हो, सबको सेम तरह से चीज़ें आ रही हो। तब आपको क्या करना है, और आपका कुछ ना कुछ छूट भी रहा हो, आपको सब कुछ ना आ रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपको अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। आज जैसे अब आपका बैठ के थोड़ा सा टाइम देके प्लान कर लो आपको उन 3 दिन में कैसे करना है। अब ये मान लो कि आपकी ऑप्टिक्स वीक चल रही है जैसे ना, या फिर और कोई भी चैप्टर है आपका काफ़ी वीक है और वो लेंथी भी है। अब आप ना इतने सारे चैप्टर्स एक ही दिन में रिवाइज करके थक जाओगे, तो क्या करो, अब आपके लिए ना उस टाइम PYQs करना ज़्यादा ईजी होगा। ऑप्टिक्स को अगर आप उस दिन 2 से 3 घंटे देते तो उस दिन ऑप्टिक्स छोड़ दो और 2 से 3 घंटे PYQs को दे दो। इससे आपके ना अगर आपने 10 चैप्टर भी उस दिन कवर करे तो उनमें से 5 चैप्टर के भी PYQs हो जाते हैं। तो जितना टाइम ऑप्टिक्स को लगता है उतना इसमें लग के आपका फ़ायदा हो गया। और फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स को करो जो आपको ज़्यादा वीक और लगते हैं। माइंड फ्रेश होगा, आप ज़्यादा अच्छे से उन चैप्टर्स को कर पाओगे। तो फिर आप उस दिन ऑप्टिक्स करके फिर वापस से फिर उस दिन सिर्फ ऑप्टिक्स के ही अगर आप PYQs कर लेते हो वो भी बहुत है। और शाम को थोड़ा सा जैसे थक जाएगा दिमाग, उस टाइम आप पिछले दिन के 2 से 3 चैप्टर्स के PYQs कर लेना।
और फिर लास्ट स्टडी जो मैंने आपको बताया कि सैम्पल पेपर कर लो और PYQs कर लो, उसके साथ भी थोड़ा इतना टाइम होगा कि आप एटलीस्ट ना 2 से 3 चैप्टर के PYQs कर पाओगे। तो आप इजीली ना, अब आपको खुद को देखना, आपको कौन सी चीज़ कितनी आती है, किस चीज़ पे आपको फोकस करना है और आप कितना करने के कैपेबल हो, उसी पे आप डिपेंड करता है। आराम से ना जिस भी रजिस्टर में आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो उस दिन जैसे डेट लिखी कि आज अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ रिविज़न करना, वहीं पर लिख लो आज के टास्क कि मेरे को ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, और फिर उनको कट करते जाओगे तो वो भी एक तरह से काफ़ी मोटिवेशन होती है कि मैंने एक टॉपिक करा, अब उसको कट कर दिया, अब नेक्स्ट करा, उसको कट कर दिया। और वैसे अब ज़्यादा वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर सच में आप अब अच्छा स्कोर करना चाहते हो, प्लीज़ इसी वीडियो पे ट्रस्ट करके अब इन सब को फॉलो करो एंड बिलीव मी, आप अच्छा स्कोर कर लोगे। अब उनकी बात करते हैं जिनको सिर्फ पास होना है। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप पार्ट 2 पूरा कंप्लीट कर जाओगे ना ढंग से, तो आप इजीली पास हो जाओगे। अब देखो, एक दिन में आप कर सकते हो डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई। अगले दिन आप कर लो 8 और 9 चैप्टर, फिर कर लो 10 और 14। अब देखो 8, 9, 10, 14 मैंने ऐसा क्यों बोला कि एक दिन रे ऑप्टिक्स बहुत ही बड़ी है, उसके साथ आराम से EM वेव्स हो जाएगा। अगले दिन वेव ऑप्टिक्स के साथ आपका सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो अब अगर आप में से कुछ को लग रहा है कि ऑप्टिक्स तो करनी ही नहीं, बहुत बढ़िया होएगी ही नहीं, तो अब आपको ऑप्टिक्स जितने मार्क्स की लग रही है ना, उतने मार्क्स का पार्ट ए में से कोई एक चैप्टर ढूंढ लो और उसको करना शुरू कर दो। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप फिजिक्स लास्ट टाइम पढ़ रहे हो, अब नहीं पढ़ोगे आगे, तो बस लास्ट टाइम बिल्कुल अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स के साथ इस सब्जेक्ट को छोड़ दोगे। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसी वीडियो पे कमेंट सेक्शन में आकर अपने मार्क्स पक्का बताना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।